बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है आज एक सुबह फर्स्ट टाइम, असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा जो पेपर है कंप्लीट आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। बुक्स में तो जब आएगा प्रिंट होके हमारी वेबसाइट पे जो सुबह पेपर होता है शाम को पूरा कंप्लीट हम जो है अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से जाके भी अपनी मार्किंग और अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे पेपर में, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है पीपीएससी ने। अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले एक दो क्वेश्चन पूछता था पीपीएससी करंट अफेयर के, लेकिन अगर आप देखें आज के पेपर में तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक करंट अफेयर के साथ है। इस तरह एफपीएससी करंट अफेयर को फोकस करता है और मैक्सिमम बच्चों के नंबर जो कटते हैं करंट अफेयर से कटते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा जिन लोगों को आगे चल के एग्जाम है उन्हें करंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा, वो स्पेशली इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है। हम शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन आपका था नेशनल रिवर के हवाले से। सबको पता है दरिया सिंध हमारा नेशनल रिवर है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मापाम लेक से, मानसरोवर लेक से निकलता है, कैलाश माउंटेन रेंज से, तिब्बत का इलाका जहाँ पे है, तो वहाँ से फिर ये पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों से गुजरता है सिवाय कि बलूचिस्तान के। लेकिन बलूचिस्तान को भी हम दरिया सिंध का पानी देते हैं 9% के करीब करीब। तो इस तरह से हमारा जो नेशनल रिवर है दरिया सिंध है, जिसके बहुत सारे नाम है आपको पता है, पूछता है। कभी सकरदू रिवर कहता है, कभी से मेहरान रिवर कहता है, कभी से जो है ना जी सिंधु दरिया, इंडस रिवर, ये सारे इसके नाम हैं। नील भी कहते हैं इसे, पाकिस्तान का दरिया नील। केपीके का गवर्नर पूछा हुआ था जी, जॉर्ज कनिंघम साहब थे जी पहले गवर्नर केपीके के। उसके बाद माया बीच का पूछा हुआ था थाईलैंड में। रिपीटेड सवाल है ये भी, पहले वो माया बे बीच का कहता था, इस बार उसने माया बीच कह दिया है। ठीक है, आगे आज हमारे पास तलूचा फोर्ट जो है किधर है जी, ये सोन वैली के अंदर है। आप देखें तो माउंटेन रेंज बनेगी आपके यहाँ पे, साल्ट रेंज खुशाब का इलाका बनता है बेटा, ये सोन वैली में है। 2000 साल पुरानी तकरीबन ये जो है ना जी कहा जाता है कि ये जो है ना जी वैली हमारे पास फोर्ट मौजूद है। सवेयर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का निजात कुइंदा जो है अब्दुल कदीर खान साहब को कहेंगे। अब पाकिस्तान को बचाने वाला सवेयर ऑफ पाकिस्तान कदीर खान साहब को कहते हैं। पाकिस्तान जो है यूएन, और सबको पता है जो 1947 में ही हमने 30 सितंबर 1947 को हमने ज्वाइन कर लिया था। वोटिंग जो थी हमारे खिलाफ हुई थी, अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ वोट दिया था, बाकी सब ने हमें एक्सेप्ट कर लिया था। When पाकिस्तान won फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम का वो सवाल लगातार पूछ रहा है पिछले पेपर में। देखिए आप कि एशियन गेम को हम क्या कहते हैं, आसियाद कहते हैं। पिछले पेपर में उसने पूछा हुआ था कि फर्स्ट एशियन गेम किधर हुई थी, इंडिया में हुई थी, 1951 में शुरू हुई थी ये। अब उसने कहा जी पाकिस्तान ने कब जीती जी, 1958 में 8 के करीब हमने मेडल जो है ना जीते हुए हैं एशियन गेम में। तो 1958 में हमने पहला मेडल जीता था। ठीक है, वर्ल्ड कप हॉकी के अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक हमारे पास है। हॉकी की अगर आप बात करें तो 3 हमारे पास जो है ना जी, आप देखें कि 4 वर्ल्ड कप हमने जीते हुए हॉकी के। आगे चलते हैं जी। इकोनॉमी पॉलिसी सी ड्यूरिंग द ज़ियाउल हक रिजीम, तो ज़ियाउल हक के दौर में बेटा जो गुलाम इसाक खान थे, ये उनके आप कह लें कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, कुछ अरसे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तो यही देखेंगे सारे मामला फाइनेंस के, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है वही देख रहा होता है सारी चीज़ें। विच लीडर अनाउंस फ्री ट्रेड टैरिफ ट्रेड बिटवीन चाइना एंड आसियान कंट्रीज। अब आसियान का पाकिस्तान मेंबर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तो कहेंगे नहीं। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें जो है ना हमारे पास जो ऑप्शन है मिस्टर शी जिनपिंग चाइना है। अच्छा, आसियान का चाइना भी मेंबर नहीं है। आसियान के ऊपर अलग से लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा। 10 मुल्क है इसमें हमारे पास, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें हमारे पास म्यांमार है, थाईलैंड है, हमारे पास लाओस है, वियतनाम है, हमारे पास नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर है, फिलिपाइन है। ये कंट्री सारे हमारे पास आ जाते हैं आसियान में। तो चाइना के साथ लगती हैं, तो चाइना इनके साथ ट्रेड करना चाहता है। तो चाइना ने कहा कि आसियान मुकम्मल तौर पर हमारे साथ फ्री ट्रेड करें। तो मिस्टर शी जिनपिंग इसका बेहतर आंसर था। उसके बाद हमारे पास विच ऑर्गेनाइजेशन जो है 80 एनिवर्सरी जो है यूएनओ की 2025 है। 1945 में बनी थी, 2025 में से 80 निकालें तो आपका 1945 से बन जाएगा यूएनओ। कश्मीर टेरिटरी शेयर बाउंड्री 3 मुल्कों के साथ जो है ना जी, वो शेयर बाउंड्री नहीं, कितने मुल्कों का मतलब उसके ऊपर जो है ना आप देखेंगे आप ये कहें कि कश्मीर को कितने मुल्कों के अंदर शेयर किया गया है, इस तरह से सवाल आप देखें। तो पाकिस्तान के पास
चाइना के पास और इंडिया के पास। चाइना के पास 15% है और इंडिया के पास जो कि 55% बनेगा, कितना हो जाएगा ये? 70 और 30% बनता है पाकिस्तान के पास तकरीबन। तो इस तरह से जो है ना जी आपका बनेगा कि इस तरह से तकसीम किया हुआ कश्मीर को 3 मुल्कों ने अपने दरमियान में। वो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है जे प्रिस्ले साहब थे जी, रिपीटेड सवाल है। हाइट ऑफ मरी पूछी गई है, 7500 फीट बनती है ये, और मीटर में देखें तो 2291 मीटर बनती है ये। कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। वो इमाम शाफी के बारे में पूछा गया था, किसके स्टूडेंट थे जी ये? इमाम मालिक के स्टूडेंट थे ये। आगे चलते हैं, शाफी और मालिकी, ठीक है जी। गज़वल असरा किससे कहते हैं? तो जैसल असरा जो है गज़वा तबूक को कहते हैं। बेटा ये मैंने करवाया हुआ है हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में, कि जब गज़वा तबूक होने लगा, ये रोमियों के खिलाफ था, तो मदीना के अंदर हालात अच्छे नहीं थे, कैद का दौर था, तो नबी पाक ने जो है सहाबा कराम से कहा कि वो जंग के लिए हमने जाना है, तो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करे, तो लोग पीछे हट रहे थे क्योंकि मदद करने के लिए था ही कुछ नहीं। उसी दौरान फिर नबी पाक ने ज़्यादा ज़ोर से कहा, तो फिर अबू बकर सिद्दीक साहब आप देखेंगे उसी वो क्या जो वो ये सारा अपने घर का सारा माल ले आए थे। हज़रत उमर फारूक साहब जो थे वो आधा माल ले आए थे अपने घर का। ये सारा वाक़या उसी दौर का है, ग़ज़वा तबूक के हवाले से है। तो फिर भी जब सहाबा कराम नहीं आ रहे थे, फिर सख्ती से उन्हें कहा गया कि जो नहीं जाएगा, फिर वो जो है ना जी, चाहे वो काफिर हो के मरे, चाहे वो कुछ भी हो, मुनाफिक हो, जो भी है, तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर सारे सहाबा कराम ने अपना जो है ना पेट काट के इस जंग के अंदर हिस्सा लिया, सबसे बड़ी फौज बनाई, और जब जाने लगे तो नबी पाक ने हज़रत अली से कहा कि आप इधर ही रुकेंगे। तो अली जो है ना कहा जाता उदास हो गया, रोने लग गया। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी उधर से कह रहे हो कि जो नहीं इस जंग में शामिल होगा वो मुनाफिक और पता नहीं क्या क्या होगा, और मुझे कह रहे हो कि आप हिस्सा ना लो। तब नबी पाक ने हज़रत अली की ढारस बनाने के लिए कहा था कि अय अली, आपकी और मेरी, आपकी निस्बत मेरे साथ वैसी ही है जैसा कि हारून की मूसा के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये उसी का सारा वाक़या था, जैसल असरा, मतलब खुश्क साली, कैद साली का आप कह सकते हैं गज़वा, ठीक है। IPCC जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है किसके हवाले से? क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो इसका सही आंसर था क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस के हवाले से जो है इन्होंने फोकस किया है 2025 की समिट में। यूरोपीय यूनियन ने 6 मिलियन की जो इमदाद दी है फ़लस्तीन को रिकवर करने के लिए, ठीक है जी, ये इसका सही आंसर बनेगा। पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 2025 अप्रैल में जो हुआ है, किसके साथ हुआ है? IMF के साथ हुआ है, ठीक है। अपने पैसे लेने हैं, तोलो, बेसिकली ये तलू बनता है। ये मैंने सर्च किया तो न्यूज़ चैनल है अफगानिस्तान के, इसके ऊपर अटैक भी होता है इसके कुछ लोगों के ऊपर पिछले दिनों। थर्मास फ्लाक के हवाले से जी मेंटेन करती है टेम्परेचर को। अब यहाँ कुछ लोग हीट को लगाएंगे, बेटा हीट को नहीं लगाया, ये ठीक रहेगा, क्योंकि देखें थर्मास जो है हमारे पास, आप जो आपका जो थर्मास है, इसी की एग्जांपल ले लें आप। अब इसके अंदर आप गर्म पानी रखेंगे तो वो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा, मतलब वो जो टेम्परेचर जो भी उसके अंदर होगा आप रखेंगे उसे वो मेंटेन करेगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें हीट के बजाय। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली क्या, मैकेनिकल एनर्जी की ये दो टाइप्स है। रोइंटन ने एक्सरे डिस्कवर किया था 1895 की, ये बात है 1896 के अंदर, ठीक है। आगे चल के इसे नोबेल प्राइज भी मिला था पहला, जब दिया गया था 1901 के अंदर। आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? इस्लाम और डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे लगा हुआ है इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हमारी जो इस्लाम पाकिस्तान बना वो इस्लाम की आइडियोलॉजी पे बना, तो इस्लाम ठीक रहेगा बेटा। फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन जो है लाहौर के अंदर 1964 के अंदर ये बनाया गया था। मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना होता है? 3,84,400 किलोमीटर बनता है एग्जैक्ट, तो 3,80,000 भी ठीक रहेगा, ओके। पाकिस्तान ने सीटों को कब ज्वाइन किया? सीटों को 54 में ज्वाइन किया हमने, सेंटो को हमने 55 में ज्वाइन किया। सीटों और सेंटो का अक्सर सवाल बन जाता है। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में। वही घिसा पीटा सवाल बार बार पूछा जा रहा है। यौम फुरकान को जो है ना जी ग़ज़वा बदर को कहते हैं, हक और बातिल में फ़र्क करने का दिन, यौम फुरकान कहा जाता है इसे, ठीक है। डेजर्ट्स, अच्छा ड्राइएस्ट डेजर्ट, पहले वो पूछता था अटाकामा डेजर्ट का किधर है? अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट है, जो कि साउथ अमेरिका में है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर के ऊपर, उसके बारे में पूछा गया है। ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो, ठीक है।
हाई जंप इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में बेसिकली क्या होता है, मतलब आपको कुछ मतलब इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है कि जंपिंग गेम कौन सी गेम को कहा जाता है, इस तरह से भी आपका ये सवाल जो है ना जिस तरह से स्टेटमेंट हो सकती है। बास्केटबॉल इसका सही आंसर रहेगा। अगर जो मूलियन रोग बेसिकली पेरिस के अंदर ये जो है आप करें नाइट क्लब टाइप एक जो है ना जी आप कहेंगे ट्रेडिशनल जो है ना जी क्लब टाइप एक बिल्डिंग है, आप कह लेंगे। इसके बारे में पूछा गया था, पेरिस में है। मेरिट भी तो कम करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन कौन याद कर सकता है। ठीक है, इतनी दुनिया में इतने सारे क्लब होंगे नाइट क्लब, ठीक है, अब इतने सारे, अब ये तो नहीं कि नाइट क्लब याद करने शुरू कर दें। तो इस तरह के 2-4 सवाल होते हैं, सबके लिए होते हैं बेटा, ठीक है, परेशान नहीं होना इस तरह के सवालों से। एटमॉस्फेयर का पूछा गया था जी कहाँ तक एक्सटेंड करता है जी 20,000 किलोमीटर तक, इसका आंसर ठीक रहेगा 20,000 किलोमीटर तक। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, इससे आपकी पांचों पूरी हो जाएंगी। TR से ट्रोपो, ST से स्ट्रेटोस्फेयर, ME से मीजोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास मीजोस्फेयर, द से हमारे पास थर्मोस्फेयर और एग्जाम से एक्सोस्फेयर। ये 10 किलोमीटर तक तकरीबन, ये जो है ना 10 से 50 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर तक, ये 600 किलोमीटर तक, ये 600 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक चली जाएंगी आपकी ये जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो 20,000 तक इसका आंसर सही रहेगा। वकारुल मुल्क जो थे सेक्रेटरी थे, वो रिपीटेड सवाल है ये। 2025 पाकिस्तान हैज परचेज एडवांस जेट विद चाइना। अच्छा, अभी सवाल को देखिए, अगर परचेज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो अभी तक हमने खरीदे तो नहीं है जी 35, अभी तक हमने नहीं खरीदे हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन हमारे वो जो ISPR साहब हैं वो अगले दिन आए, उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा जी हम कोई नहीं लेने जा रहे, वो निगेट करके चले गए। अब ऑप्शन आप देखें J20 था और इसके अलावा आप देख लें JF, तो मेरे ख्याल से जो है 2025 में 2022 में तो हमने J10 इंडक्ट किए थे। अभी तक जो हमने अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किए हैं, परचेज कर लिए हैं, वो J10 है, ठीक है। मेरे ख्याल से J10 का ऑप्शन नहीं था। तो इस सवाल का जो है ना जी आप अपनी मर्जी से देख लें आप क्या लगाना चाहें, ठीक है ना। नजदीक की तरफ भी जा सकते हैं अगर पेपर में था तो। डॉक्यूमेंट ऑफ कायदे आजम, बल्कि डॉक्यूमेंट के बजाय यहाँ सवाल था पेपर ऑफ कायदे आजम। पेपर ऑफ कायदे आजम जो है इस्लामाबाद आर्चीव जो है नेशनल, वहाँ पे जो है ना जी ये सेव है, मौजूद हैं। पाकिस्तान 1 ODI 1992 का जो था, हमने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वर्ल्ड कप जीता था खान साहब की सरबराही में। ऑटो करेक्ट बेसिकली क्या होता है, मिस स्पेलिंग मतलब गलत स्पेलिंग हो तो उन्हें ठीक करने के लिए होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है हमारे पास, ये वेब डेवलपमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। 3 सिस्टर रिवर जो है हमारे पास, ये आयरलैंड के अंदर है। आयरलैंड के अंदर ये 3 दरिया हैं बेटा, बारो, नूरी और सोर, इस तरह से 3 दरिया हैं ये, ठीक है। सरोनेम ऑफ कोर्निसोर, इस तरह से बनेगा। लव ऑफ आर्ट बेसिकली जिस तरह से आप ये कहेंगे एक्सपर्ट होना किसी काम के अंदर, या लव ऑफ आर्ट, या मतलब ये जो आपके आर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं उनसे मोहब्बत रखना, उनके बारे में नॉलेज रखना, जानना। CTBT किसने ज्वाइन नहीं किया हुआ, CTBT बेसिकली 1996 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। नॉर्थ कोरिया ने इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। मतलब ये बैन लगाती है किसी भी किस्म का तुमने एटॉमिक धमाका नहीं करना है, चाहे वो एटम बम के लिए करना हो, चाहे वो सिविलियन पर्पज के लिए करना हो, आप न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएंगे, इसका मकसद ये होता है, ठीक है। पाकिस्तान ने भी इसे नहीं ज्वाइन किया हुआ, नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किया हुआ। Who is the first Pakistani to qualify the javelin throw in Tokyo Olympics? अच्छा नदी में आपको बता आजकल चर्चा इनका, एक ही पाकिस्तान से जेवलाइन के हवाले से जो है थ्रो के हवाले से मशहूर हुए हैं। अच्छा नदीम अभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीत गया है पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक्स में। ख्वाजा फरीदुद्दीन गलशकर साहब के बारे में कौन सा सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला के हवाले से अक्सर सवाल बनता है। MQFNA 5 हैं जी हिंदुस्तान के राज, जिनके बारे में पूछता है शागिर्द के बाद दूसरे के बाद। MQFNA, M से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बानी है हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला के। Q से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके शागिर्द थे। F से फरीदुद्दीन गंजशकर, ये उनके शागिर्द थे। उनके शागिर्द थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनके थे शागिर्द आगे अमीर खुसरू। हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला के ये 5 नाम है शागिर्द एक दूसरे के, इनके बारे में अक्सर पूछता है।
MQFNA से याद रखेंगे तो आपको इसकी पूरी तरतीब याद रहेगी। विच फार्मूला इज नॉट करेक्टली इंटर्ड, इसमें आप देखें कि इक्वल का निशान जिस लगाना होता है, पहले ये नहीं था, फिर 10 + 15, ये वाला जो था जिसमें इक्वल का निशान नहीं था वो ठीक होगा। फार्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल का निशान लगाना पड़ता है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द पोस्टल सिस्टम, हज़रत उमर फारूक साहब के दौर में ये सारी रिफॉर्म्स हुई थी, जेल खाना जात जासूसी का निज़ाम, ठीक है, सूबों को तुमने तकसीम करना अपनी हुकूमत को, ये सारे जो कारनामे थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये सारे हुए थे। ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड ऑफ होता है हमेशा, एक्यूज ऑफ होता है, अराइव्ड एट होता है, अराइव्ड एट होगा। आगे चलते हैं। विच एम्बेसडर डाइड विद ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक साहब के साथ कौन सा एम्बेसडर मरा था अमेरिका का? अर्नल्ड राइफल साहब थे जी। टोटल 37 लोग जो है ना जिसके अंदर मारे गए थे। भावलपुर से आम की पेटियों में कहा जाता है कोई बारूद था, भावलपुर से जादूला, तो उसी वक्त पे वो ब्लास्ट कर गया था। ठीक है, डेट थी ये 17 अगस्त, पूछता है कभी कभी 1988, क्योंकि ज़िया साहब जो थे इस दुनिया से चले गए थे। 17 अगस्त 1988 को ये धमाका हुआ था। ओके, पाकिस्तान की जो मजलिस शूरा है उसके 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस दूसरा लोअर हाउस है, जिसे हम एक को हम सेनेट कहते हैं, दूसरे को हम पार्लियामेंट कहते हैं। माउंटेन मिचेल इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज, तो ये हमारे पास अबैलेंशियंस बनेगा इसका, ये आपका बनेगा यूएसए के अंदर मिसिसिपी रिवर की ईस्टर्न साइड पे बनती है ये, तो वहाँ पे जो है ना जी ये माउंटेन रेंज पाई जाती है। तो ये बेटा आपके कुछ सवाल बनेंगे, तकरीबन 50+ बने हैं, 51, बाकी 50 हैं वो बच्चे टाइप कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसका सेकंड पार्ट हम आपको सेकंड शाम तक प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेटा पेपर था, उम्मीद है जिन बच्चों ने मेहनत की है उन्हें ज़रूर उसकी आउटपुट मिलेगी। नए सवाल के लिए परेशान नहीं होना होता, उन्हें याद करना होता है अगले पेपर के लिए, ताकि इनमें से जब सब कोई सवाल रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो सवाल नया होता है वो सबके लिए नया होता है, ठीक है, किसी एक बच्चे का हो सकता है तो लग गया हो उसमें, तो जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़रूर कामयाब होंगे। इसका मेरिट जो है बेटा अगर देखें हम AD टीपा का तो हाई होगा, कम अज़ कम भी अगर हुआ तो 75+ चला जाएगा मेरा ख्याल है। ADPSC का मेरिट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उसमें डिग्री मेंशन थी, स्पेसिफाई थी, तो उनका मेरिट कम होगा। अब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने लोग थे किस तरह से, 65 तक भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके राउंड अबाउट 1-2 नंबर इससे कम भी हो सकता है ADPSC का। तो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।